जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं और बिफोर स्टार्टिंग स्क्रिप्ट एनालिसिस मेरे पास जो क्वेरीज और क्वेश्चंस मैं काफ़ी दफ़ा आंसर कर चुका हूँ। तो अब मैंने इसका यही हल सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ जो है इसको रोज़ाना वीडियो फॉर्म में जब तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होती इसको मैं रखूँगा, ताकि आप लोगों के जो भी जवाबात हैं वो इसमें आपको मिल जाए। अच्छा जी, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि आपके जो प्राइस एक्शन का कोर्स है इसमें टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो मैंने काफ़ी दफ़ा वीडियोस में बताया, लेकिन काफ़ी सारे नए दोस्त भी जुड़ते हैं रोज़ाना, तो उनको नहीं पता होता। तो अब मैं इसको इंशाल्लाह जब तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होती रोज़ाना आप लोग के साथ जो है ये स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया करूँगा। तो भाई मेन टॉपिक जो हमारे कोर्स के होंगे वो यही होंगे, ये आपके सामने आ रहे हैं। बेसिक्स उसमें बताई जाएंगी। उसके बाद जो है जो फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस का डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स और कुछ एप्लीकेशंस हैं जो एक ट्रेडर को पता होनी चाहिए कि कहाँ से आप न्यूज़ और ये चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों उसको समझना और पढ़ना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, मार्केट के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, मार्केट काम कैसे करती है, कैंडलस्टिक और इसकी टाइप्स कितनी हैं, पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो कौन कौन से होते हैं और उससे प्रॉफिट्स आपको किस तरीके से जनरेट करने हैं। क्योंकि सिर्फ कैंडलस्टिक से या सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस से काम नहीं होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, उनको किस तरीके से चार्ट पे ढूंढना है। बहुत सारे लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस गलत तरीके से प्लॉट करते हैं। ट्रेंड लाइन कैसे है और सही ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, चार्ट पैटर्न कितने हैं, किस टाइप के होते हैं, इनमें से जो 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चार्ट पैटर्न्स हैं उससे आप कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। इंडिकेटर्स को कब, कहाँ, कैसे और किन सेटिंग्स के साथ अप्लाई करना है और किस जगह पे कौन से इंडिकेटर की इंपॉर्टेंस है और क्या देखने के लिए कौन सा इंडिकेटर रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, सेटअप्स और सीक्रेट ट्रिक्स, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को, जैसे हम लोग लाइव प्राइस एक्शन की क्लासेस आपके साथ कर रहे होते हैं, इसमें तो हम लोग सिर्फ प्राइस एक्शन को पढ़ रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर हम लोग जो डिफरेंट इंडिकेटर्स के भी जो कॉम्बिनेशंस होते हैं अलॉन्ग विद प्राइस एक्शन, क्योंकि प्राइस एक्शन तो किंग है, वो तो होना ही होना है। ये सारे सपोर्टिंग टूल्स हैं। फिर एंट्री और एग्जिट के मेथड जो हैं कि ट्रेड लेनी कब है, सबसे पहला सवाल ये होता है। सब देख लिया, लेकिन ट्रेड एंटर कैसे करनी है, उसको मैनेज कैसे करना है और उसमें से निकलना कब और कैसे है, रिस्क को अपने कैसे मैनेज करना है, जो ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है, उसके लिए भी ज़ाहिर है डिफरेंट टूल्स हैं और डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, वो इसके अंदर डिस्कस की जाएंगी। और ये सारी चीज़ें जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए आपको ये सारे कॉन्सेप्ट को आप मर्ज करके किस तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और क्वेश्चन आंसर सेशन जो होगा, अभी इसकी जो एक्चुअल फॉर्म है वो भी जो है मैंने डिज़ाइन नहीं किया है, पुराना वाला ही है, लेकिन आउटलाइन यही रहेगी। तो होपफुली मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊंगा। और ये मेन टॉपिक्स हैं, इसके अंदर सब टॉपिक्स भी बहुत सारे और हैं। तो ओवरऑल हमारे जो कोर्स है इसके टाइमिंग्स और डेज़ वगैरह ये इग्नोर कर दीजिएगा। अभी ये नया फॉर्म आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूँगा उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है ये सारा ये फॉर्म आपको फिल करना है। तो उसके अंदर आपको जो है पता लग जाएगा कि आप लोगों को यानी डेट वगैरह क्या होगी और टाइमिंग्स क्लास के क्या होंगे। टाइम आप लोगों का ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या बहुत खींच के 1.5 घंटा। तो रिकॉर्डिंग्स क्लास की जो है वो मिल जाएंगी। सेशन ये जो 8 है और क्लास के डेज़ और टाइमिंग्स है वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं कल शेयर कर दूंगा। और जूम के थ्रू आप इसको दुनिया के किसी कोने से ले सकते हैं। और कोई इसकी इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपये इसकी फ़ीस इसीलिए रखी है कि जो भी बंदा सीखना चाहता है ना, ये जो प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें अभी हम बता रहे होते हैं ये सब उसके अंदर होंगी। उसके बाद अभी ये जो जितने भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो चीज़ों को देख रहे होंगे, जिन्होंने पढ़ा है, उनको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। और उम्मीद ये भी है और कोशिश ये भी है कि जिन्होंने हमसे नहीं भी सीखा हुआ, उसके अलावा भी जिनको बेसिक्स पता है, तो वो भी अगर चीज़ों को देखेंगे तो उनकी भी ट्रेड एक्यूरेसी में इंशाल्लाह लाजमी फ़र्क आएगा। और आप लोगों का फीडबैक आता रहता है, थैंक यू सो मच फॉर दैट, उसी से मोटिवेशन मिलती है। तो फिर भी कोई किसी का सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो वो दिए गए नंबर पे रब्ता करके व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकता है। तो ये टाइमिंग वगैरह के अलावा, डेट के अलावा बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेम रहेंगी। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्क्रिप्ट एनालिसिस में जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर, जितनी भी चीज़ें समझाई बताई जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ये बाय सेल अलर्ट नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपने बोला था इधर इतने पे ले लो। तो भाई आप वीडियो गौर से सुना करें और देखा करें। डिस्क्लेमर शुरू में चलाने का मकसद, ऊपर यहाँ पे लिखने का मकसद, बोलने का मकसद यही है कि बहुत सारे लोग जो हैं बस अंधाधुंध ट्रेड ले लेते हैं। तो ये ट्रेड दिलवाने के लिए ये नहीं है, ये बेसिकली आपको समझाने के लिए। और फिर भी इतना बोलने के बावजूद भी अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। भाई एक चीज़ को आप पूरा सुन ही नहीं रहे तो ये मेरा कंसर्न नहीं है। एनी हाउ, तो हमारा यहाँ पे आज का जो पहला स्क्रिप्ट है वो है इमेज पाकिस्तान लिमिटेड। अच्छा, फ़ायदा हो जाता वो नहीं बताते
जो फ़ायदा जिनका होता है वो वैसे इन पर्सन तो बता रहे होते हैं, लेकिन कमेंट वाले नहीं बताते। लेकिन ज़रा सा अगर 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो जाए तो उसके ऊपर सर आपने बोला था भाई, तो पूरी आप वीडियो को सुना करें। तो उसके बाद जब आप चीज़ों को समझेंगे और ट्रेड प्लान्स को फोकस करेंगे, तो उसके साथ जब आप चलेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट बिजनेस है भाई, अगर इसको सही तरीके से नहीं लेके चलेंगे तो लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होगा, इस चीज़ की तो गारंटी है। तो यहाँ पे देखिए जी, पहला स्क्रिप्ट हमारा इमेज पाकिस्तान लिमिटेड। वीडियो अगर अच्छी लगे, एफर्ट्स काफ़ी हैं इसके अंदर, अभी आप देखेंगे इसको इंशाल्लाह एंड तक, और मिस करके मत देखिएगा। आप लोग फॉरवर्ड करके देखते हैं तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है आप लोगों के लिए। आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझते कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। वीडियो 5 मिनट की भी बन सकती है, लंबी और डिटेल में समझाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको पूरा प्लान समझ में आए और आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को लाइन अप कर सकें। तो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसकी वीडियो आप लोगों के साथ 2 जनवरी को इधर बनाई थी, तो ये इसके लेवल्स दिए थे, एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के ऊपर आप देखें नीचे आया, इसने हिट किया और अभी अपने वैल्यू जोन के पास आ गया और यहाँ पे इसने जो है राइट्स भी इशू कर दिए हैं। तो अभी हमें क्या करना चाहिए फ्रेशली, तो आइए देखते हैं। ऑलराइट, सो इसका जो ट्रेड प्लान है उसको मैं अभी बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा, हम उसी चीज़ को, उसी प्लान को फोकस रखेंगे। ज़ाहिर है कंपनी ने राइट्स इशू किए हैं जो 24 तारीख तक जो भरने होते हैं एक्स हो जाएंगे, इसमें आपको डेट भी दिख रही होगी। तो ये एक्स डेट्स वगैरह जो होती हैं आपके डिविडेंड राइट वगैरह की, आपको जिन्होंने रखना होता है, ज़ाहिर है कंपनी एक्सपेंशन या कोई भी प्लान होता है उसकी वजह से राइट्स इशू करती है, वो शेयर होल्डर से जो है वो पैसे कलेक्ट करती है। तो वहाँ पे हमारे पास अगर आप में से किसी भी दोस्त को राइट रखने हैं या जो भी करना है तो वो अपने ब्रोकर से 24 तारीख से पहले रब्ता कर सकते हैं। वरना राइट के अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो 24 तारीख के बाद जो है वो लोग उसके अंदर स्टक हो जाते हैं और वो फिर निकलते नहीं हैं। उनको पता ही नहीं होता कि राइट शेयर बेसिकली है क्या, उसको कब तक ट्रेड करना है। ट्रेड करने के बाद जो है बेसिकली आपके उसमें R1 लिखा आ रहा होता है, R2 लिखा आ रहा होता है। तो आप जब तक ये इसका राइट जब चल रहे हैं इसमें ट्रेडिंग करके जो ट्रेडर्स हैं वो निकल जाएं, और जिन्होंने रखने हैं एट दी एंड फिर वो अपने राइट 24 तारीख या 24 तारीख से पहले पहले भर के अपने पास उसकी होल्डिंग रख सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि पड़े रहेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको कंसीडर करना है। मीनवेल फेब रिट्रेसमेंट हमारी प्लॉट है और हमारे वैल्यू जोन के ऊपर आ चुका है। इसको मैं सिंपल कुछ भी नहीं करूँगा, इसको मैं यहाँ से जो है 1.12 है, ये 1.4 है और 1.6 भी मैं खोल देता हूँ और इसको मैं रिवर्ट कर दूंगा। अब यही बात आ जाती है कि हर जगह फिबोनाची नहीं लगता है, यहाँ पे क्यों लगाया, किस लिए लगाया, डेफिनेटली आपको इसकी समझ होनी चाहिए और यही चीज़ें वंस अगेन हमारे कोर्स में डिस्कस की जाएंगी इंशाल्लाह। तो उसके अलावा आप इसको नेट से भी देख सकते हैं, लेकिन आपको पता हो कि आप कौन सा टूल कहाँ और क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मुझे फर्दर टारगेट्स और नीचे सपोर्ट लेवल चाहिए। ऑल दो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये अपने एक वैल्यू जोन पे आ गया। अगर मैं फिब रिट्रेसमेंट को हटा भी देता हूँ, राइट, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अब ये यहाँ से इसने इसको तोड़ने की कोशिश की है। थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ये देखिए इसने इसको विद हाई वॉल्यूम तोड़ा है। इसकी PSI है, इसने राइट की अनाउंसमेंट की हुई थी। उसके बाद अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो अब इसका पोटेंशियल नीचे गिरने का सपोर्ट लेवल 14 रुपये हो सकता है या 13.97 हो सकता है। 14, 13, 63 और 13.97 पोटेंशियल सपोर्ट लेवल हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर किसी ने आप बाइंग की हुई तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप इधर ही कहीं आसपास रखें, वरना ये आपके पास अगला नेक्स्ट लेवल 1463 अगर आप यहाँ तक रखना चाहें अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, तो इट्स टोटली अप टू यू। अपार्ट फ्रॉम दैट अब ये अगर यहाँ से बाउंस देता है, क्योंकि बाज़ों का डराता भी है ये, तो अभी बिल्कुल समझे इसने सपोर्ट को प्रॉपर तरीके टेस्ट किया है, ये तोड़ी नहीं है सपोर्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर ये यहाँ से अब रिवर्ट होता है तो पहला पोटेंशियल टारगेट 1686 और दूसरा 1763 है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये ऑलरेडी जो है एक डाउनवर्ड मोमेंटम में चलता हुआ आ रहा है। ये देखें एक डाउन ट्रेंड ऑलरेडी इसके अंदर जो है हमारे पास बना हुआ है, और अगर आप और करेंगे तो आपको पता लगेगा एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन भी हो रही है। तो यहाँ पे जो है ये ब्रेक डाउन भी हो सकता है, ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो किसी ने एंट्री ली हुई है तो उसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, वरना पोटेंशियल सपोर्ट लेवल इसका जो है ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, जो मैंने आपको 2 बताएं। या अब यहाँ से अगर ये बाउंस लेता है तो ये 1686 तक का और या तो 1763 तक का बाउंस दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट से ज़ाहिर भी उछलेगा, तो 2 पोटेंशियल बाउंसेस आ रहे हैं और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास लॉन्ग टर्म की जो ट्रेंड लाइन है वो भी आ रही है। वरना ये डाउन ट्रेंड अगर कंटिन्यू करता है तो फिर अभी यहाँ पे ख़रीदने का इसको कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे फिर ये नीचे की तरफ इन लेवल्स पे हम इसको देखेंगे, और जो राइट वाले लोग हैं वो राइट्स अगर भरना चाहते हैं, रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो अपने ब्रोकर से रब्ता करके मालूमात मज़ीद ले सकते हैं, कब तक क्या किस तरह करना है वो सारा गाइड करेंगे आपको। लेकिन मेरा मशवरा है कि ट्रेडर हजरात जो हैं वो अपनी ट्रेडिंग को इससे पहले पहले जो है वो क्लोज़ कर लें, क्योंकि ट्रेडर को मेन कंसर्न होता है प्रॉफिट। तो वो राइट वाइट इन चक्रों में नहीं पड़ते हैं, वो बस फ्लक्चुएशन से अपना प्रॉफिट निकालते हैं। तो होपफुली ये भी आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट स्टेप हमारा है टॉमसेल द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। इसका एनालिसिस बहुत पहले 19 सितंबर को किया था, उस वक्त ये यहाँ पे था। ये वही लेवल्स प्लॉटेड हैं और आप देखें तो बिल्कुल ये उन्हीं रेजिस्टिंग सपोर्टिंग पॉइंट से देख रहे हैं किस तरीके से रेजिस्ट कर रहा है। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है, प्रॉपर कैलकुलेशन है। और आप देखें फिर इतने टाइम बाद दिसंबर में उसी सपोर्ट जोन पे आ रहा, अभी वंस अगेन फिर आ रहा है। कहने का मकसद ये है कि प्राइस एक्शन को अगर आप फॉलो करके चीज़ों को देखेंगे समझेंगे तो आपको जो है समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह, बट आपको चार्ट को समझ में आना ज़रूरी है। तो अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, क्या ट्रेडिंग प्लान हो सकता है, ये देख। और राइट, सो अगर हम इसको देखें जी तो इसने एक बेस सपोर्ट यहाँ से डाउन ट्रेंड लगाते हुए जो है वो बनाई थी अराउंड हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 20-13 और 20-40 के बिटवीन में, यानी आप 20-20 और 20-40 के बिटवीन का भी जोन कंसीडर कर सकते हैं। पहले यहाँ आया, फिर इसने एक बाउंस देके रेजिस्टेंस क्रिएट किया 22 रुपये, इसको भी राउंड करें 20 पैसे पे। फिर पीछे उसी सपोर्ट पे आया, यानी उसी जोन के ऊपर आया हमारे पास 20-13 और 20-38, यानी जिसको हम 20-20 या 20-40 भी बोल सकते हैं राउंड फिगर पे समझने के लिए। वहाँ से फिर प्राइसेस दोबारा इस जोन पे आए, यहाँ से जो है रेजिस्टेंस को प्राइसेस ने तोड़ के नया हाई ऑलमोस्ट ये ऊपर फेक आउट क्रिएट किया। इसको मैंने सीरीज लिया नहीं है, तो 24 रुपये के आसपास, 25 रुपये की 24.70 और 24 रुपये के जोन में इसने जो एक हाई क्रिएट किया, वहाँ से नीचे आया। इस सपोर्ट जोन पे पोटेंशियली रुकना चाहिए था, लेकिन सेलर हावी थे। प्राइजेज जो हैं वो यहाँ पर रुके ज़रूर, लेकिन कोई बाइंग सिग्नल नहीं मिला और नीचे धड़ाम से गिरे। तो अब ये दोबारा अपने इसी जोन के पास आके यहाँ से जो है वो चल रहे हैं बाहर जाने के लिए। तो किसी दोस्त ने अगर एंट्री बनाई हुई है तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस जोन का रखना चाहिए। 20 रुपये तक का आप रख सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे ख़रीदने का रीज़न बनता है क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम 2 दफ़ा इस सपोर्ट से उठा है, तो अभी तीसरी दफ़ा भी इसको यहाँ से बाउंस लेने में मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बट मार्केट है, कोई भी सिचुएशन हमारे पास आ सकती है, हमें दोनों सिचुएशंस के लिए प्लान को अपने तैयार रखना है। तो आपने अगर एंट्री लेनी है तो आप इधर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे या ये इधर से ब्रेकआउट दे, यानी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के प्राइजेस निकलें, तब आप इसके अंदर एंट्री लेंगे। और स्टॉप लॉस आपका यही जोन होना चाहिए, यानी 20 रुपये का। और फिर सवाल आता है कि यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक जा सकता है, तो भाई फिर पहला एक फ्री टारगेट आप यहाँ देखें तो तकरीबन 22 रुपये का ये जो रेजिस्टेंस है, ज़ाहिर है सपोर्ट टूट गई तो वो इसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करने कम से कम ज़रूर जाते हैं प्राइजेस। तो यहाँ पे अगर ये आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 22 रुपये या 22 रुपये 20 पैसे का जोन का पोटेंशियल पहला टारगेट है। और यहाँ से भी अगर ये फ्री मूव ऊपर देता है तो 24 रुपये तक भी जा सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ये गैप भी है और मोस्ट प्रोबेबली इसको फिल करने भी जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखें इस चीज़ को समझें कि यहाँ से ये ऊपर गया कितने दिनों में, यानी 6 दिनों में 6D लिखा आ रहा है, यानी आवरली कैंडल हम तो देख रहे हैं। 6 दिनों में इसने तकरीबन 385 रुपीज़ की मूव दी। उसके बाद ये नीचे आ रहा है तो लगभग उतने ही नीचे आ रहा है, लेकिन कितने दिनों में आ रहा है, 17 दिनों में। तो इट मीन्स कि ये जो करेक्शन हुई है ये प्राइस वाइज तो हुई है, टाइम वाइज भी हुई है, यानी इसमें आपका टाइम बहुत वेस्ट हुआ। अगर आप देखें छोटे छोटे मूव दिए करते 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 तंग किया गया है, तो ये जो करेक्शन होती है तो इसका मतलब है। और यहाँ पे आके अगर प्राइजेस को देखें तो यहाँ पे आके प्राइजेस रुक रहे हैं, यहाँ पे एकदम फ्री फॉल कर रहे हैं देखें, और इस जोन पे आके प्राइजेस साइडवेज में जा रहे हैं। बहुत चांस है कि यहाँ से ब्रेकआउट दे भी सकता है, लेकिन देगा वो जब तब कंफर्मेशन होगी। एल्स हमारे पास ये जोन है, हमें इधर तक का वेट करना है, या ब्रेकआउट हो जाए तब हमें ट्रेड लेनी है। वरना जो रिस्की ट्रेडर है, अगर किसी ने एक्यूमुलेशन करनी है तो वो कर सकता है बिल्कुल, लेकिन उसको यहाँ पे जो है इस जोन तक का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा। कमो पेश अगर यहाँ पे किसी ने लिया है तो आपके पास लगभग 20 रुपये पे अगर मैं जाता हूँ 3% 4% का आपके पास यहाँ पर रिस्क है। और यहाँ से अगर ये ऊपर निकल जाए तो तकरीबन 6.5%, और अगर ऊपर चला जाए तो तकरीबन 14-15%, 15% की ट्रेड है। तो ये एक अच्छी ट्रेड होती है। इसमें 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बेसिकली कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है। तो ट्रेड को मैनेज करने के, ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करने के, और ट्रेड में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं और तरीके भी होते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें टूल्स सारे देख के उसके अकॉर्डिंग उसको देखना होता है ट्रेड को, और फिर अपनी एंट्री को जो है प्लान करना होता है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक बहुत टाइट चैनल की फॉर्मेशन में चल रहा है। तो अब लेट्स सी यहाँ से बाहर कब निकलता है। अगर निकलता है तो देखेंगे, एल्स जो ट्रेडिंग प्लान है आप उसके अकॉर्डिंग इसमें स्टिक रह सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट ग्रुप हमारा हैस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड। इसकी तो बेतहाशा क्वेरीज मेरे पास आई हुई है, जैसे पता नहीं बहुत सारे लोगों ने इसी में एंट्री ली हुई है। एनी हाउ, तो यहाँ पे देखें तो भाई पैनी स्टॉक से दूर रहा करें।
बगैर किसी रीज़न के पेनी स्टॉक में एंट्री नहीं लिया करें। तो इसकी वीडियो आपके साथ मैंने अराउंड बनाई थी 5 जनवरी को और उस वक्त ये यहाँ था। तो ब्रेकआउट देने के बाद आपके पास पोटेंशियल टारगेट ये बताया था। तो अगर आप देखें इसने फिर यहाँ से यहाँ तक की मूव दी 11%, और इवन अगर आपको ट्रेड मैनेजमेंट आती थी तो आपने 21% का गेन यहाँ पे जो है बुक होपफुली किया भी होगा। लेकिन नहीं भी किया तो नो ऑफेंस, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद ये फिर गया उस फेक आउट को जो है इसने यहाँ पे फेक आउट दिया, फेक आउट यहाँ पे टूटा, टूटने के बाद प्राइस यहाँ से नीचे आया उसी सपोर्ट जोन पे जो हम लोगों ने मार्क की हुई थी पहले से ही 687 के पास जो है ये आया, और वहीं से इसने बाउंस देगा। अभी फिर इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है 8.25। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई थी तो उसको यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे पहले ही भयानक कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो आपको इंडिकेशन दे रहे थे कि निकल जाओ भाई, लेकिन आप अब भी नहीं निकले। तो अब ये फिर आपकी ज़िद है, आपको निकल जाना चाहिए था। तो अब इसके अंदर वैल्यू जोन दोबारा यही जोन है, यहाँ पे हम देखेंगे 680 690 के पास अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तभी हम इसके अंदर बाइंग डालेंगे, एल्स अब यहाँ पे हमारे पास एक ये नया हाई है। फ्रेश ट्रेंड के लिए इसको इस हाई को तोड़ना पड़ेगा। ये जो हाई आपके पास बना है ना 897, बल्कि इसको मैं आपको बिल्कुल एक सेफ़ ट्रेड के अगर उसके अकॉर्डिंग बताऊँ तो 9 रुपये से अब ये जब तक बाहर नहीं निकलता तब तक इसमें फ्रेश एंट्री आप नहीं बनाएंगे, या ये अगर इस सपोर्ट पे मिले इससे पहले तब तक आप एंट्री नहीं बनाएंगे। देखें याद रखें एंट्री के लिए आपको कंफर्मेशन भी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सपोर्ट पे आए तो आपने बाय कर लिया। तो उस कंफर्मेशन के लिए डिफरेंट टेक्निकल टूल्स होते हैं, प्राइस एक्शन के ही और इंडिकेशंस। उसके बाद आप इसके अंदर अपॉर्चुनिटी देख के इसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी फिल वक्त जो है किसी ने अगर एंट्री ले ली हुई है तो भाई यहाँ पे आपके पास ये देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है इसको मैं रेड कर देता हूँ, ये 7 रुपये 75 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि यहाँ से नीचे गिरा तो फिर ये तकरीबन इस लेवल तक हमें जो है देखने को भी मिल सकता है। बीच में ये जो भी उछल कूद कर रहा है उसको छोड़ दें, वैल्यू जोन्स का वेट कीजिए, और अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है और कोई एकदम छोटी मूव कैच करना चाहता है तो 8 रुपये 25 पैसे से अगर ये ऊपर निकले तो हम 9 रुपये के आसपास का यानी हाई तक का जो है टारगेट देख सकते हैं, यानी 885 से 9 रुपये के आसपास। और एक अच्छा पोटेंशियल मूव, एक अच्छा बाउंस अगर पकड़ना है तो 9 रुपये से बाद ही अगर निकले तभी हम इसके अंदर एक अच्छा स्पाइक देख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस का दामन हाथ से मत छोड़ा करें, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर सिस्टमेटिक वे के अंदर ट्रेड को जब आप करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। RSI में भी देखें थोड़ा सा रूम है तो ये यहाँ तक बाउंस भी दे सकता है, उम्मीद है मुझे, लेकिन मार्केट है, कुछ भी कैसे भी हो सकता है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, सो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कोई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आप लोग के कमेंट जो है पढ़े जाते हैं। अच्छा जी, तो अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग अगर मज़ीद स्क्रिप्ट एनालिसिस देखना चाहते हैं तो वीकेंड के ऊपर इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो उसमें जो है आपके स्क्रिप्ट्स को भी कंसीडर किया जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जैसे स्क्रिप्ट के कमेंट्स होंगे उसी को एंटरटेन किया जाएगा। सो मैक्सिमम लोग जो हैं वो कमेंट कीजिए ताकि हमें भी फ़िल्टर करने में आसानी हो। अच्छा जी, तो यहाँ पे इसको देखें, इसने एक डाउनवर्ड मोमेंटम दिया, ये आपके पास एक ग्रे जोन दिख रहा होगा आपको, ये 7.45 और 7.60 के बिटवीन में, क्योंकि सपोर्ट इसकी यहाँ थी लेकिन इसने फेक आउट दिया तो मैंने इसको भी साथ में एक जोन के अंदर बेसिकली रख लिया ताकि आसानी हो। फिर वहाँ से इसने एक बाउंस लिया, एक हाई डिफाइन किया तकरीबन 8 रुपये 70 पैसे का, फिर पीछे जो है उसी सपोर्ट जोन के पास आया, फिर उसी जोन के ऊपर हाई गया ये, और वहाँ से फिर जो है अगर आप देखें तो लुढ़कता पुढ़कता भी चैनल फॉर्मेशन में चल रही है। ये मेरी बड़ी फेवरेट फॉर्मेशन होती है। तो आप देखें चैनल के बॉटम पे आइटम आता है तो चैनल के हाई तक जो है एक उछाल देता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें वंस अगेन चैनल के बॉटम पे जैसे ही आया है तो थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो आपके पास एक कैंडल बनी है विद गुड वॉल्यूम, तो ये एक इंडिकेशन होती है कि यहाँ पे बायर एक्टिव हुआ है। तो यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, अच्छे पॉइंट के ऊपर एंट्री बनाई हुई है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना है यहाँ का। क्यों? क्योंकि लास्ट देखें ये थोड़ी सी नीचे एक हमारे पास और सपोर्ट जोन आ रही है 7 रुपये 30 पैसे की, तो ये यहाँ तक भी नीचे गिर सकता है और उसके बाद बाउंस ले सकता है, पॉसिबिलिटी इसकी भी है। तो एक सेफ़ उसके लिए ट्रेड के लिए आप जो है जो चैनल प्ले करते हैं, जो एक चैनल के टॉप तक जो है ट्रेड लेना चाहते हैं, तो वो जो है वो इसके अकॉर्डिंग जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें अगर एंट्री बना ली हुई है, और ये एक सपोर्ट जोन पे बिल्कुल इधर आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें
तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जोन्स को ट्रेड करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। चैनल का टारगेट सबसे पहले इधर तक आएगा तकरीबन ₹7.90 या ₹7.85 के आसपास, जिन्होंने अगर ये एंट्री ली और अगर ये बाउंस देगा यहाँ से, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड भी है, तो यहाँ तक कम से कम दे सकता है। और ये अगर इसको तोड़ के बाहर निकलता है तो आपके पास ये जो सपोर्ट जोन था इसने इसको तोड़ा और ये ज़ाहिर है अब यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करने जाएगा। ऑल्दो यहाँ पे भी गया है लेकिन दोबारा जाने में भी इसको कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। तो इसलिए उससे पहले जो रेजिस्टेंस आ रहा है हम सेफली उसी को देख रहे हैं, ₹7.90, ₹7.85 के आसपास अगर आपको ट्रेडिंग मिलती है यहाँ पे कोई, तो आप अपने प्रॉफिट को बुक भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर आप ₹8.13 और 17 पैसे के बिटवीन का जो जोन है इसको भी टारगेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। वंस अगेन ये बाय सेल कॉल नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, जो लोग ट्रेड कर रहे होते हैं वो अपनी ट्रेड को इन प्लान्स के अकॉर्डिंग लाइनअप अगर करना चाहें कर सकते हैं। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस की जिम्मेदारी टोटली आपकी खुद की है, क्योंकि ट्रेड मैनेज करना आपको आना चाहिए। ट्रेड मैनेजमेंट नहीं आती तो उसके बगैर आप ट्रेडिंग कर नहीं सकते हैं। तो उम्मीद है आज की कोशिश पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चलो फिर नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।